दोस्तों पिछले कुछ महीनों में अर्मीनिया भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है, जिसके तहत अर्मीनिया ने भारत से कई मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे, जिनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लेकर स्वाति लोकेटिंग रडार तक शामिल है। लेकिन अब अर्मीनिया भारत के साथ मिलकर एक ऐसे हथियार के क्षेत्र में साझेदारी करना चाहता है जो कि अजरबैजान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, जिसके तहत अर्मीनिया सुखोई 30 फाइटर विमानों में भारतीय एक्सपर्टीज चाहता है। यानी कि अर्मीनिया चाहता है कि भारत उसके पास मौजूद सुखोई 30 फाइटर विमानों को ऑपरेट और मेंटेन करने में अर्मीनिया की मदद करे, जिससे अर्मीनिया अजरबैजान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेगा, जो कि एक एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर सामने आएगा, जिससे अर्मीनिया अजरबैजान को किसी भी हालत में डोमिनेट कर सकेगा। मौजूदा समय में अर्मीनिया की वायुसेना के पास लगभग 4 सुखोई 30 फाइटर विमान मौजूद है, जो कि अर्मीनिया के डिफेंस बजट और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अर्मीनिया ने साल 2020 में ही सुखोई 30 फाइटर विमानों को खरीदने के बाद इनका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में क्यों नहीं किया, जिसकी काफी आलोचना भी की गई। इससे अर्मीनिया को काफी नुकसान भी सहना पड़ा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अर्मीनिया ने रूस से लगभग 4 सुखोई 30 फाइटर विमान तो खरीद लिए थे, लेकिन इनके मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदे थे, बल्कि इसकी जगह पर अर्मीनिया के पास मात्र अनगाइडेड रॉकेट ही मौजूद थे, जिनके साथ सुखोई 30 जैसे एडवांस विमानों को ऑपरेट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। यानी कि अगर अर्मीनिया इनका इस्तेमाल युद्ध में करता तो भी ये कुछ खास नुकसान नहीं कर पाते। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि अर्मीनिया के पास सुखोई 30 फाइटर विमानों को उड़ाने और क्षमता से इस्तेमाल करने लायक प्रशिक्षित पायलटों की भी कमी थी, जो कि एक्सपीरियंस इन एडवांस विमानों को उड़ाने में चाहिए वह 1 या 2 सालों में हासिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से यानी कि पायलटों की कमी की वजह से अर्मीनिया ने इन विमानों का इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में नहीं किया। लेकिन अब भारत की सहायता से ये हालात बदल सकते हैं, जिसके तहत अर्मीनिया इन विमानों को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। और अगर भारत अपनी एक्सपर्टीज अर्मीनिया के साथ साझा करने का फैसला करता है तो हम अर्मीनिया की वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही इस विमान के लिए भारत में बने स्वदेशी मिसाइल और वेपन पैकेज भी उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि अर्मीनिया के लिए काफी बड़ी मदद होगी। साथ ही अगर भारत अर्मीनिया को अपने स्वदेशी हथियार उपलब्ध कराता है तो इससे भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ेगा और दुनिया भर के देशों को भारतीय हथियारों पर भरोसा करने का एक और बड़ा कारण मिल जाएगा। शुरुआती दौर में हम अर्मीनिया को भारत में बने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और रुद्रम जैसी मिसाइलें उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से अर्मीनिया न कि सिर्फ अजरबैजान के फाइटर विमानों को तबाह कर सकेगा, बल्कि अजरबैजान के रडार और ग्राउंड स्टेशन भी अर्मीनिया के निशाने पर होंगे। दोस्तों इसके साथ साथ इस बात की संभावना तो काफी कम है कि हम अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेंगे, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी ऐसा होता है तो ये विश्व की सबसे बड़ी खबर बनेगी, क्योंकि एक बार अगर भारत ने अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल थमा दी तो अजरबैजान तो क्या खुद तुर्की की सेना भी अर्मीनिया के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, जो कि अर्मीनिया को अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज देगा। इसी बीच ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और इससे कितना बड़ा एडवांटेज हासिल होता है, वहीं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिलीपींस की मरीन कोर के बाद अब फिलीपींस की नौसेना भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रही है, जिसका वे काफी इनोवेटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि चीन को काउंटर करने में फिलीपींस को काफी मदद करेगा। जिसके तहत फिलीपींस की नौसेना भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त बैटरी खरीदकर उन्हें ऐसे शिप और कार्गो में इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो कि युद्धपोत नहीं है, लेकिन उन पर ब्रह्मोस की ट्रक बेस्ड बैटरीज को लगाया जा सकता है, जो कि फिलीपींस की नौसेना को वह आक्रामक क्षमता प्रदान करेगा जो कि उन्हें उनके युद्धपोत भी नहीं कर पा रहे। साथ ही इससे ब्रह्मोस मिसाइल की लिमिटेड रेंज जो कि 290 किलोमीटर की है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा। फिलीपींस की मरीन कोर ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 375 मिलियन डॉलर की कीमत पर खरीदी थी, जिनके सब सिस्टम की डिलीवरी फिलीपींस को शुरू भी हो चुकी है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की ट्रेनिंग भारत के अंदर जारी है। साथ ही इस साल से इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर फिलीपींस की नौसेना भी अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दे देती है तो ये भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिलीपींस के बाद क्या भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मीनिया को भी सौंप देना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।